जैसे जोड़ी बनवनी महादेव सीतायवरो राम के, आरे ओ सही जोड़ी बनवले राखबी पिया संग हमरे नाम के। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी बड़ी माताओं को पैर छू के प्रणाम और मेरी छोटी बहनों को प्यार और आशीर्वाद। कैसा आप लोग का करवा चौथ का व्रत चल रहा है ज़रूर बताइएगा। देखिए, मैं वीडियो डालती लेकिन अभी वीडियो बनाने का समय नहीं है, बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ। फिर भी आप लोगों का जो सवाल आया है कि दीदी सुहाग कब लें और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, सिंदूरा से सिंदूर कब लगाएं, चंद्र उदय का समय क्या है, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ध्यान से वीडियो को सुन लीजिएगा कि आपके द्वारा गलती ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि पूजा का शुभ मुहूर्त आप लोग पूछे हैं, तो देखिए पूजा का शुभ मुहूर्त आप सुबह से लेके रात 8 बजे तक आप लोग पूजा कर सकते हैं, जिनको समय जब मिलता है तब। कई लोग सुबह में भी पूजा करते हैं और कई लोग जो है शाम को पूजा करते हैं। तो देखिए चौथ व्रत में ना कोशिश करनी चाहिए कि शाम को ही हमें पूजा करनी चाहिए। और पूजा का शुभ मुहूर्त ऐसे कई वीडियोज में मैं बता चुकी हूँ, फिर भी इसमें आप लोग को बता दे रही हूँ। तो देखिए नियम है ना कि शाम को चौकी रखकर स्थापना करके, जैसे मैं पूजा विधि बताई हूँ, आप लोग तो देखिए ही है वीडियो में, सब कुछ के लिए वीडियो डाली हूँ। पति पूजन से लेकर चंद्रदेव की पूजा कैसे करे, क्या क्या करे, कौन कौन सी चीज़ सामग्री ले, सब बताई हूँ। आप लोग मेरे चैनल पे चेकआउट कीजिएगा। तो देखिए नियम है कि पूजा शाम को करने के बाद अंधेरा तो हो ही जाता है और हम वहीं पर पूजा पाठ करके बायना निकाल के, बायना के लिए सेपरेट वीडियो डाली हूँ, इसलिए पूजा विधि में नहीं बताई हूँ, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। तो बायना में एक साड़ी या जो भी कपड़ा भगवान ने दिया है आपको, वस्त्र वगैरह आप एक दान कर सकते हैं, मतलब दे सकते हैं। किसी भी सुहागन महिला को भी दे सकते हैं ससुराल पक्ष में, या अपनी सास को दे सकते हैं। थोड़ा वीडियो को देखिए, ध्यान से सुन लीजिएगा, तो व्रत में मुझे भी परेशानी नहीं होगी और आप लोग को भी नहीं होगी, तो ध्यान से सुन लीजिएगा। तो पूजा पाठ करने के बाद आप लोग जो है वहीं पर कथा सुनते हैं। तो हाथ में गेहूँ लेकर या अक्षत लेकर, फूल लेकर आप लोग कथा सुन लीजिएगा। और कथा सुनने के बाद ना इधर उधर हमें जो है, मतलब ऐसा नहीं कि आराम करने लगनी चाहिए, वेट करनी चाहिए चंद्रदेव का, कब उगेंगे कब निकलेंगे, थोड़ा बहुत चल जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा हमें रात को ही पूजा करनी चाहिए, मतलब शाम के समय ही करनी चाहिए। और ध्यान रखिएगा शाम को आप लोग ब्रश वगैरह कर लीजिएगा, नियम है। और फिर एक बार स्नान कर लीजिएगा, शैम्पू साबुन मत लगाइएगा, सब कुछ समझा चुकी हूँ। और तब 16 श्रृंगार करके पूजा पाठ करके वहीं पर कथा सुन के, कथा के लिए देखिए वीडियो अभी डालूंगी थोड़ी देर में, आप लोग सुन लीजिएगा। और कोशिश करें कि शाम को ही पूजा करें। और उसके बाद वहीं से उठकर जाकर हम तुरंत जो है चंद्रदेव की पूजा करते हैं। चंद्रमा की पूजा करने के बाद पति की पूजा करके वहीं पर प्रणाम करते हैं और तब आके आराम से शांति से हम घर में एक आसन बिछाकर पति पूजन करते हैं। तब हम लोग व्रत खोलते हैं। आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा कि व्रत कहाँ खोलती हैं। तो आपको पूजा का शुभ मुहूर्त भी बता रही हूँ कि देखिए शाम को 5:45 से आप लोग पूजा अपना आरंभ कर सकते हैं। तक करनी है 7:05 तक शाम को आप लोग पूजा कर सकते हैं। जितना ही आराम से शुरू करेंगे उतना ही चंद्रोदय का समय हो जाएगा। दिया जलाकर मंदिर में रख दीजिएगा आप लोग, कि अंधेरा ना रहे। और संध्या का दीपक जला दीजिएगा और तब अपना पूजा पाठ लेकर आप लोग बैठिए, कथा सुनिए और वहीं से डायरेक्ट उठकर आप लोग चंद्रदेव को अर्घ दीजिएगा पान सुपारी के साथ। क्लियर हो गया? वीडियो देखिएगा, आप लोग को पता चलेगा। अब चलिए आगे जान लेते हैं। आप लोग पूछे हैं कि दीदी सुहाग कब लें, तो मैं एक वीडियो डाली हूँ। तो देखिए पूजा विधि में वो सीन मैं डालना भूल गई थी, इसलिए मैं चंद्रदेव के पूजा में वो सीन पीछे, मतलब लास्ट में डाल दी हूँ कि इस प्रकार से हमें सुहाग लेनी है। तो आप लोग बार बार कमेंट्स कर रही हैं कि दीदी पति पूजन, मतलब चंद्रदेव के पूजन के बाद, पति पूजन के बाद वहीं पे जो लोग करते हैं तो वहीं पर उसके बाद हम सुहाग लेंगे। तो जी नहीं, सुहाग लेने का नियम है कि पूजा पाठ आपका संपन्न हो जाता है, आप आचमन कर लेते हैं, आप लोग जो है आरती दिखा लेते हैं और माता को जो सिंदूर जब हम लगाते हैं पूजा में, तो वही उंगली अपने मांग में भर लेते हैं। तो एक तो इस प्रकार से हम सुहाग लेते हैं। दूसरा क्या है कि ऐसे शॉर्ट वीडियो भी डाल के आपको समझाई हूँ। दूसरा क्या है कि कई लोग जो है आप लोग कह रहे थे कि हम लोग साड़ी के आंचल से दीदी लेते हैं, तो वो कैसे लेते हैं, आप कैसे लेती हैं दिखाइएगा। तो मैं शॉर्ट वीडियो में देखिए बताई हूँ
हूँ, लेकिन हम लोग मैक्सिमम जो है उंगली ही लेके अपने मांग में भर लेते हैं। तो ये हो गया। तो आप लोग क्या कीजिएगा, पूजा पाठ जैसे आपका संपन्न हो जाता है, आप लोग जो है साड़ी के आंचल से भी माता से सुहाग ले सकते हैं। 2 बार लीजिएगा, एक बार कभी कोई कार्य नहीं करनी चाहिए। और उंगली से भी करते हैं तो 2 बार, उसी उंगली को 2 बार लेके अपने मांग में कर लीजिएगा। तो ये सुहाग हमें पूजा संपन्न होने के बाद लेनी है। और वहाँ से उठकर चंद्रदेव की पूजा करेंगे और पति को प्रणाम करेंगे, और घर में जो भी आपसे बड़े सदस्य जरूर उनका आशीर्वाद आपको लेनी चाहिए, पैर छूनी चाहिए, पाँव छूनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। अगला आप लोग का सवाल है कि दीदी सिंदूरा से सिंदूर कब लगाएं, पहले लगाएं या पूजा के बाद लगाएं, या माता को भी उस सिंदूरा के सिंदूर से लगा सकते हैं? तो जी नहीं, आपके सिंदूरा के सिंहोरा के सिंदूर से माता को मत लगाइएगा, पूजा वाला सिंदूर आप लोग लेकर माता को लगा दीजिएगा। और दोस्तों आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत मिलती है, प्रेरणा मिलती है। कितना भी व्यस्त रहते हैं, कितने भी थके रहते हैं, फिर भी वीडियो आप लोग के लिए बना ही देते हैं, तो ज़रूर कीजिएगा। और आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आप सिंहोरा का सिंदूर जो है शाम को जब 16 श्रृंगार कीजिएगा उसी समय आप लोग सिंदूर भर लीजिएगा। जिनके पास है, जिनके पास नहीं है वो अपना जो भी प्रतिदिन सिंदूर लगाते हैं वो सिंदूर आप लोग भरिएगा। लेकिन जिनका सिंहोरा है आज के दिन जरूर भरिएगा। नाक से हो सके तो नाक से भी आप लोग भर सकते हैं, मांग तक, और तब पूजा पाठ करने आप लोग बैठिएगा। सिंहोरा जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। पूजा के पास भी, पूजा के स्थान पर भी ले जाकर रख सकते हैं। अगला आप लोग का सवाल है दीदी पारण कब करें? तो देखिए चंद्र उदय का समय भी आपको समझा दे रही हूँ। देखिए चंद्रोदय जो है ना हर राज्य में अलग अलग समय पे होता है। तो अभी तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि चंद्रोदय का समय जो है आपको 8 बजे के बाद ही मिलेगा। 8:15 20 मिनट के बाद ही हमारा चंद्रोदय होगा। तो आप लोग देखते रहिएगा, चंद्रोदय हो जाएगा तो चंद्रदेव को अर्घ देना अति आवश्यक है, जरूर दे दीजिएगा, तभी व्रत हमारा संपन्न होगा। और कई ऐसे राज्य हैं कि वहाँ देर से भी होता है और कई ऐसे राज्य हैं जो 8 बजे से पहले भी हो जाता है। तो आप लोग देखते रहिएगा। और जिन बहनों को जैसे चंद्रदेव नहीं दिखते हैं, बादल हो जाए, क्लाउडी हो जाए, उनको क्या करनी है कि जल्दीबाजी नहीं करनी है। एक तो अपने जैसे रिश्तेदारों से भी आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि चंद्रोदय हो गया है या नहीं हो गया है। दूसरी चीज़ क्या है कि आप थोड़ा सा लेट कीजिएगा, क्योंकि जल्दी में व्रत मत खोलिएगा। नहीं दिख रहे हैं तो कम से कम 8:45-9 बजे तक तो चंद्रोदय हो ही जाता है। तो आप थोड़ा सा भगवान का इंतजार कर लीजिएगा। जिसको नहीं दिख रहे हैं उनके लिए बता रही हूँ, जिसको दिख जाते हैं तो नियम है कि उगते हुए सूर्य और उगते हुए चंद्रदेव का जो अभी गोला धाही दे रहे हैं चंद्रदेव या सूर्यदेव, तो उन्हीं को जल देने से हमें बहुत अधिक मतलब अर्घ देने से लाभ मिलता है। तो उगते हुए आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे अभी निकल रहे हैं उन्हीं को दिया जाता है। और पूरा पूर्ण हो गए हैं तो उनको भी आप लोग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से आपको चंद्रदेव को अर्घ देनी है। अगला आप लोग का सवाल है कि दीदी पारण कब करें? तो देखिए पारण में पहले तो होटल का मत खाइएगा, दूसरा होटल से मंगा के मत खाइएगा, तीसरा लहसुन प्याज का सेवन ना करें। थोड़ा सा भी अगर भगवान के प्रति आपको श्रद्धा है, व्रत के प्रति है, तो लहसुन प्याज का सेवन मत कीजिएगा। ऐसे तो आप लोग खुद सब कुछ समझती हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि मीठा खाकर ही, तो मिठाई तो खाना ही है, पति के हाथों से खाकर आप लोग व्रत खोलिएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर खीर पूड़ी से आप लोग व्रत खोलते हैं, कई ऐसी मेरी बहनें बोली हैं दीदी हम लोग खीर पूड़ी बनाते हैं तो उसी से व्रत खोलते हैं, तो आप खीर पूड़ी से भी व्रत खोल सकते हैं। और आप खीर पूड़ी ऐसा बनाइएगा शुद्धता का ध्यान रखते हुए कि आप भोग भी लगा दीजिएगा। और जो मासिक धर्म में है वो मिठाई का सहारा लेंगी, वो अपना बनाया हुआ, जैसे अशुद्ध अवस्था में भगवान को भोग मत लगाइएगा, आप लोग मिठाई का भोग लगा दीजिएगा, मिश्री मेवा जो भी आपके घर में है। लेकिन जो लोग शुद्ध हैं, जो खीर पूड़ी बनाएंगे, कुछ मीठा बनाएंगे, वो भगवान को जरूर आप लोग भोग लगा दीजिएगा। या नमक वाली चीज़ें भी लगा सकते हैं अगर शुद्ध सात्विक बना रहे हैं, उसमें लहसुन प्याज नहीं डाले हैं तब। ठीक है, हम लोग तो पूड़ी पीठा खाते हैं, हम लोग के यहाँ खीर पूड़ी नहीं बनता, दूध वाली चीज़ नहीं खाते, गुड़ का खीर खाते हैं। ठीक है, और करवा गौर घोंटते हैं, निगलते हैं, आटे में 5 छोटा छोटा बॉल डाल के एक बड़ा बॉल बना के और पका के वही घोंटते हैं, जैसे खीर में ही पका लेते हैं गुड़ के खीर में, और वही खाकर व्रत खोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस प्रकार से पारण कीजिए।
लीजिएगा। पारण का शुभ मुहूर्त कुछ नहीं है, शुभ मुहूर्त यही है कि जब आप चंद्रदेव को अर्घ दे लीजिएगा, पति पूजन कर लीजिएगा, व्रत जैसे व्रत खोल लेते हैं वहीं पर पति के हाथों से, वही आपका पारण हो जाता है। और अगर आप चाहें तो भगवान को भोग लगा दीजिएगा, उसके बाद भी व्रत खोल सकते हैं, और या तो पति पूजन कर लीजिए पहले, आप देख लीजिएगा। इस प्रकार से आप लोग करके व्रत खोल लीजिएगा। तो पारण का यही शुभ मुहूर्त है। और कई ऐसे लोग हैं कि नमक नहीं खाते हैं, तो आप लोग नमक खा सकते हैं पारण में, ऐसा कुछ नहीं है, नमक खा सकते हैं। लोग पूछेंगे कि दीदी केवल फलाहार पे रह जाएं, तो देखिए आपकी श्रद्धा है, आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है। अगर फल पे रहना चाहते हैं तो फल पे भी रह सकते हैं, अनाज इसमें खाया जाता है, इतना चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारी बातें क्लियर हो गई, सब कुछ बता दी जितना आप लोगों ने पूछा था। पूजा का भी शुभ मुहूर्त बता दी, चंद्रोदय का भी शुभ मुहूर्त बता दी, और पारण का भी शुभ मुहूर्त बता दी कि पारण का कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। जैसे आप अर्घ दीजिएगा उसके बाद आप जो है कुछ भी ग्रहण कर सकती हैं, बड़ों को प्रणाम करके। क्लियर हो गई। और आप सभी को एक बार फिर से करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अच्छे से व्रत को संपूर्ण कीजिए। और ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।